सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर हूं और आपके समक्ष उपस्थित हूं मई माह का राशिफल लेकर। मैं इस कार्यक्रम में बात करूंगा आपकी अगली 4 राशियां सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक की। मई के महीने में इन 4 राशियों पर ग्रहों का कैसा प्रभाव रहेगा, क्या स्थिति रहेगी, इसी के बारे में हम समझेंगे, इसी बारे में हम जानेंगे। यह जो राशिफल है इसे आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि इन दोनों पर समझा करिए। अगर आपको एक ही पता है लग्न या चंद्र में से तो एक ही पर समझ लें, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है कि यदि आप अपने लग्न पर भी प्रभाव देख लें, चंद्रमा पर भी प्रभाव देख लें। अगर दोनों में शुभ है तो ये आप जान लीजिए कि ये महीना आपके लिए बहुत खास और बहुत शानदार रहने वाला है। अगर एक में शुभ है तो कहीं ना कहीं थोड़े से टेंशन से स्ट्रेस रहेगा, और दोनों में अगर अशुभ है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि यह महीना आपके लिए कुछ परेशानियों भरा हो सकता है यदि आपके दोनों राशि यानी लग्न राशि और चंद्र राशि इन दोनों में समस्या है तो। मई महीने में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों की कुंडली देखिए आपकी स्क्रीन पर बनी होगी, इसे आप समझिएगा। देखिए धनु की यदि हम बात करें तो आपका मुख्य ग्रह बृहस्पति है, यानी पूरी जो दामोदर टिकी हुई है वो बृहस्पति पर टिकी हुई है, और बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, बृहस्पति बढ़िया हो गया है। चतुर्थ भाव में सुख स्थान पे बृहस्पति की स्थिति, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि आपका जो वक्त है वो कहीं ना कहीं बेहतर की ओर जा रहा है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति अच्छे की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठेगा तो आपके कर्म स्थान को देखेगा, तो कहीं ना कहीं आपके करियर को लेकर भी अच्छा रहेगा, सुख को बढ़ाने वाला रहेगा, घर, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद आदि को लेकर अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं बहुत पुराने हुए रुके काम यहाँ पे पूरे होने के भी योग बनते हैं। बहुत अच्छा वक्त आपके लिए रहेगा 18 मई के बाद, क्योंकि बृहस्पति और मंगल की युति आपके 4th हाउस में हो जाएगी। क्योंकि लग्न और त्रिकोण की युति होना अपने आप में ये बहुत विशेष और बहुत अच्छी बात होती है। लग्नेश आपका बृहस्पति है और आपके 5th लॉर्ड आपका मंगल है, और जब 4th हाउस में ये युति होगी तो निश्चित तौर पर ये बहुत विशेष बात होगी। तो कहने का मतलब कि अगर मई महीने की बात करें तो 18 मई के बाद आपको आपके लिए बहुत बेहतर हालात रहेंगे, क्योंकि त्रिकोण और लगन की युति रहेगी। इसमें आप कर्म को लेकर भी यानी काम को लेकर भी, जॉब को लेकर भी, व्यवसाय व्यापार को लेकर भी, एजुकेशन को लेकर भी आपके लिए बहुत अच्छा वक्त यहाँ पे रहेगा। 14 मई के बाद आपका भाग्य थोड़ा सा प्रभावित होगा, क्योंकि नवमेश आपके 6ठे घर में प्रवेश कर जाएंगे, तो सूर्य बहुत अच्छी बात ये नहीं रहेगी। बुध की स्थिति 10 मई तक ठीक दिखती है, कंपटीशन अच्छा करेंगे आप, अच्छी बात दिखती है। 5th हाउस में सूर्य, चंद्रमा, राहु की युति 14-15 मई तक पेट को लेकर दिक्कत, प्रेम को लेकर दिक्कत और एजुकेशन को लेकर दिक्कत रहेगी। इसके बाद ये सारी भी दिक्कतें खत्म होंगी। 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24 ये तारीखें आपके लिए अशुभ हैं, गड़बड़ हैं। इसलिए इन तारीखों पर आप अपने काम बहुत सोच समझ के करें और बहुत समझदारी से करें, या फिर आप इस तारीखों पर अपने काम बहुत ज़रूरी ना हो तो उनको टाल सकते हैं। स्वास्थ्य की बात यदि हम देखते हैं, स्वास्थ्य की स्थिति देखते हैं तो स्वास्थ्य, चूँकि लग्नेश की स्थिति अब बेहतर हो रही है तो स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा है, तो स्वास्थ्य को लेकर अच्छे संकेत मुझे दिख रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है। वेल्थ की बात करते हैं, धन की बात करते हैं तो 11वें घर का मालिक शुक्र और दूसरे घर का मालिक शनि है। धन को लेकर भी स्थिति आपकी ठीक दिख रही है, खराब नहीं दिख रही है। बस यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि 14 मई से पहले बहुत ज़रूरी काम कर लें। ज़्यादा अगर आप कोई निवेश या लेन देन से संबंधित काम है तो 14-15 मई से पहले कर लीजिए। एजुकेशन को लेकर 18 मई के बाद ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। नौकरी व्यवसाय को लेकर 18 मई के बाद बहुत अच्छी रहेगी। मैरिटल लाइफ में कोई विशेष अच्छे योग नहीं दिखते हैं होने के, लेकिन विवाह ठीक रहेगा, वैवाहिक जीवन में कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। यद्यपि केतु की दृष्टि 7th भाव पर पड़ेगी तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, लेकिन कुल मिला के चीज़ें ठीक रहने वाली है। मान सम्मान प्रतिष्ठा भी आपका ठीक रहने वाला है, कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पे एक उपाय कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी रहेगा। केसर का तिलक अपने माथे पे लगाइए, प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिए। नॉनवेज का सेवन आपको नहीं करना है, इस बात का बहुत ध्यान रखें। मकर राशि वालों की हम बात करें मई के महीने में,
मकर राशि वालों की स्थिति अगर हम देखते हैं तो आपका लग्नेश जो है वो शनि है और वो सेकंड हाउस, द्वितीय भाव में सेकंड हाउस में चला गया है। लग्नेश का सेकंड हाउस में जाना और फिर ये वक्री होना और 1 डिग्री पर ही वक्री हो जाना, फिर 0 डिग्री पर पहुंचना, फिर ये वक्री ही मकर में चलना, ये सारी जो घटना है ये मकर राशि या मकर लगन वालों के लिए अच्छी नहीं है। ये मैं बात बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। लेकिन चूंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो बुध की स्थिति बढ़िया दिख रही है, नवमेश बुध है और वो बुध बहुत अच्छा है। शुक्र की भी स्थिति ठीक है, तो आपको नौकरी से लेकर कोई बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। भाग्य साथ देगा, काम को लेकर, नौकरी को लेकर अच्छा वक्त रहेगा। लेकिन चूंकि 10th हाउस में केतु है, इसलिए अब आप अपने काम में जो नौकरी करते हैं तो नौकरी, व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय, आने वाले समय में अब अपने काम में थोड़ा सा आपको अटेंशन रखनी पड़ेगी, सावधानी रखनी पड़ेगी, बचाव रखना पड़ेगा। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई गलती परेशान आपको कर सकती है। माता के स्वास्थ्य का विशेष यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी एजुकेशन को लेकर अच्छा वक्त है, भाग्य साथ देगा। प्रेम आदि के मामलों को लेकर अच्छा है। वाणी खराब रह सकती है, वाणी की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। और फैमिली में टेंशन्स हो सकती हैं, आपकी फैमिली में टेंशन्स हो सकती हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। फैमिली में जितने और लोग हैं उनके द्वारा, उनके लिए या किसी भी रूप से स्ट्रेस क्रिएट किया जा सकता है, उनके व्यक्तिगत जीवन में परेशानी होने की वजह से, या जो भी बात ध्यान रखें। 5, 6, 17, 18, 19, 20, 29, 30 ये मकर राशि वालों के लिए तारीखें अच्छी नहीं है। इन तारीखों पर बहुत सोच समझकर और समझदारी से आपको काम करना है। स्वास्थ्य की स्थिति, चूंकि लग्नेश आपका अच्छा नहीं है तो हम आपको ये नहीं कहेंगे कि स्वास्थ्य में ऑल इज वेल वाली कंडीशन है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पेट, कमर, पैर, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। स्वास्थ्य में परेशानी, दिक्कत हो सकती है, चाहे वो आपको वायरल से ही थोड़ा परेशान होना पड़े, हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा टाइम है। एजुकेशन में आप फैसले लीजिए। 24 मई तक कोई समस्या नहीं है। 24 मई तक आपको कोई भी फैसला लेना एजुकेशन में ठीक रहेगा। जॉब को लेकर अगर हम बात करें तो केतु आपके 10वें भाव पे बैठा हुआ है और दशमेश उच्च का है, तो 24 मई तक तो जॉब को लेकर ठीक रहेगा, क्योंकि केतु अभी इतना बली हुआ नहीं है और शुक्र ऑलरेडी उच्च के बैठे हैं दशमेश होकर, तो चीज़ें जॉब को लेकर ठीक रहने वाली हैं। कोई चिंता परेशानी की बात नहीं है। व्यापार को लेकर भी स्थिति ठीक रहेगी। और यहाँ पे मैरिटल लाइफ की स्थिति देखें तो यस, विवाह के योग आपके शुरू हैं। यदि आप विवाह आदि करना चाहते हैं तो उसके फैसले ले सकते हैं, रिश्ते देख सकते हैं। हो सकता है ये मई के महीने में बहुत पॉसिबल ना हो, लेकिन आने वाले और महीने जो हैं उसमें आप कोशिश कर सकते हैं। जो सिचुएशन है वो मई के महीने से इनिशिएट हो रही है, शुरू हो रही है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और मान सम्मान आपका थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा। वाणी बहुत ध्यान से रखें, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। और आप ग्रुप में बहुत सोच समझकर बातचीत करें, तभी आपको आपकी वहाँ पे जो एक स्थिति है वो मेंटेन रहेगी। उपाय यहाँ पे कर लेना है मकर राशि वालों के लिए। उपाय बहुत अच्छा रहेगा कि कुष्ठ रोगियों को भोजन अगर आप दे दिया करें शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को, तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। घर के आसपास जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको दूध ब्रेड दे दिया करिएगा। नॉनवेज नहीं खाना है और गणेश भगवान की उपासना करते रहना है। कुंभ राशि की अगर हम बात करें, कुंभ राशि वालों के मई महीने की अगर हम बात करें तो बहुत ध्यान से आप समझिएगा। देखो भाई, मई के महीने में शनि और मंगल की युति आपके लगन में रहेगी 18 मई तक। 18 मई के बाद मंगल शिफ्ट हो जाएगा मीन में। तो दो बातें यहाँ पे समझिएगा। जब तक लगन में, आपकी स्क्रीन पर भी है देखिए, लगन में मंगल, शनि मंगल बैठा हुआ है, जब तक मंगल यहाँ पे रहेगा तब तक आपकी खीज, गुस्सा, आपके रिश्ते खराब होंगे, एंग्जाइटी होगी, मानसिक स्ट्रेस होगा, बार बार चिड़चिड़ापन होगा, बार बार गुस्सा आएगा, बार बार आप चिढ़ेंगे। तो ये वाली स्थिति आप महसूस करेंगे और महसूस कर भी रहे होंगे। लेकिन जब मंगल शिफ्ट कर जाएगा आगे की तरफ तो आपकी नौकरी के लिए, धन को लेकर, आपके रिश्तों को लेकर, आपके मन को लेकर बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। तो आप ये निश्चित नोट करिए
18 मई के बाद आपके रिश्ते भी सुधरेंगे, आपका मन भी ठीक हो जाएगा और 18 मई के बाद आप देखिएगा आपकी नौकरी, काम, धन आदि को लेकर बेहतर हालात दिखने लगेगा। ये पूरा महीना कुंभ राशि वालों के लिए धन को लेकर बहुत अच्छा है। 24 मई तक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे दिखती है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी है, एजुकेशन से भी चीज़ें बढ़िया हैं। बस यहाँ पे ड्राइव बहुत ध्यान से करिए, मौसम से बहुत अपने आप को बचाइए, वाहन बहुत ध्यान से चलाइए, वाहन का बहुत ध्यान रखिए। थर्ड हाउस में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। रिश्तेदारियों में भी आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, इस बात का भी बहुत ध्यान यहाँ पे रखना है। 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी गड़बड़ हैं कुंभ राशि वालों के लिए, तो बहुत ध्यान रखिएगा। इन तारीखों पर कोई बहुत ज़रूरी बात ना हो तो बहुत ज़रूरी काम करने से बचिएगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में यश बचाव रखिए, क्योंकि लग्नेश 0 डिग्री के संक्रांति में है, तो इसलिए जब भी कोई ग्रह, कोई लग्नेश अपने संक्रांति काल में होता है तो वो वीक होता है, तो इसलिए उस समय पर कोई प्रभाव पड़ना, एक संभावनाएं अधिक होती हैं उस समय पर प्रभाव पड़ना, तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान आप यहाँ पे रख के चलना है। धन की स्थिति बहुत शानदार है, कोई चिंता की बात नहीं है, धन बहुत ठीक स्थिति में दिख रहा है। एजुकेशन के लिए भी पूरा महीना बहुत अच्छा है, खास तौर से 10 मई तक बहुत अच्छे समय, 10 मई तक बहुत अच्छा समय रहेगा। इसी के साथ जॉब की बात अगर करें तो 18 मई के बाद जॉब के लेकर बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी इंटरव्यू आदि के लिए आप 18 मई के बाद सफल होने की संभावना रहेगी। बिजनेस को लेकर भी 18 मई के बाद स्थिति ज़्यादा अच्छी रहेगी। मैरिटल लाइफ में कोई बहुत खास योग नहीं है और 18 मई तक अपने विवाह में बहुत ध्यान रखिए। वैवाहिक जीवन में परेशानी 18 मई तक आ सकती है, क्योंकि लगन में मंगल है और मंगल की दृष्टि आपके सप्तम पर है, इस बात का बहुत ध्यान रख के चलिएगा। यहाँ पे एक उपाय आप कर लीजिएगा। अच्छा, मैरिटल लाइफ के बाद आपका मान सम्मान ठीक रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है, आपकी वाणी का प्रभाव भी लोगों पर पड़ेगा। अब एक उपाय कुंभ राशि वालों के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कर लीजिएगा। आपके इष्ट भगवान गणेश भगवान है, तो आप गणेश भगवान की उपासना प्रतिदिन करें। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, या ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सावधानी रखिए, वाहन बहुत ध्यान से चलाइए, रिश्तों को बहुत बचा के चलाइए, बहुत लॉयल रहिए, बहुत ईमानदार रहिए, और यहाँ पे मांस का सेवन मत करिएगा। घर के आसपास जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको दूध बेट दीजिएगा। मीन की मैं बात करूंगा, मीन राशि वालों की बात करूंगा, मीन लगन वालों की बात करूंगा। अगर मीन की स्थिति देखें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आपका अच्छा वक्त हो रहा है, क्योंकि आपके लगन में ही बृहस्पति विराजमान है, और लगन में बृहस्पति हो, मजबूत स्थिति में हो, और वो अगर वो लग्न का भी मालिक हो तो फिर क्या कहने, निश्चित ही ये बहुत विशेष बात होती है। लगन में बृहस्पति चूंकि 3 दृष्टियों से 3 जगहों पर अमृत जैसी चीज़ें बृहस्पति क्रिएट करता है, ये तो कहने की बात है हालांकि, लेकिन बृहस्पति पंचम भाव को दृष्टि, सप्तम भाव को दृष्टि, नवम भाव को दृष्टि, आपके विवाह के योग, आपके विवाह सुधरने के योग, आपका विवाह ठीक होने का योग, आपका स्वास्थ्य ठीक होने का योग बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है। बृहस्पति की दृष्टि संतान स्थान पे संतान को लेकर अच्छी स्थिति रहेगी, बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान पे भाग्य को लेकर अच्छी रहेगी, तो यहाँ पे चीज़ें ठीक दिखती हैं। खास तौर से 18 मई के बाद जब मंगल भी आपके लगन में आएगा, स्क्रीन पर देखिएगा 12वें घर में जहाँ पे 11 नंबर लिखा है यहाँ पे मंगल है, और मंगल आपके लिए, आपके जीवन के लिए, मीन लगन वालों के लिए बहुत अहम ग्रह होता है, क्योंकि एक तो वो लग्नेश का मित्र होता है, ऊपर से भाग्येश होता है और धनेश भी होता है। तो मंगल जो है, अब देखिए आपके लगन में आ जाएगा जहाँ पे 12 नंबर लिखा है। आप देखेंगे कि 18 मई के बाद जो एक स्थिति है वो बहुत मजबूत हो जाएगी, आपके साथ बहुत मजबूत हो जाएगी। आप ये महसूस करिएगा और आप ये हमें बताइएगा, लेकिन ये 18 मई के बाद बताइएगा, पहले ही ना बताने लगेगा कि आपने तो कहा था कुछ हुआ नहीं। बहुत सारे ऐसे महानुभाव हैं जो इस तरीके की बात करने लगते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। 18 मई के बाद जब मंगल आपके लगन में आएगा तो आप देखिएगा आपकी सोच विचार, आपके व्यवहार में बहुत बड़ा प्रभाव आएगा, आपके काम को लेकर, आपके रिश्तों को लेकर, नौकरी को लेकर, ओवरऑल जितनी भी जीवन में हमारी स्थितियां हम जो हमारे जीवन को चलाती हैं, उन सारी स्थितियों की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन चूंकि सूर्य चंद्रमा राहु आपके द्वितीय भाव में है, तो वाणी का बहुत ध्यान रखिए। फैमिली में स्ट्रेस का माहौल होगा या फैमिली में स्ट्रेस क्रिएट होगा, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा।
बाकी और बातें ठीक हैं। रात की नींद 18 मई तक आपको प्रभावित करेगी और बाहरी लोगों से रिश्ते भी खराब हो सकते हैं, इस बात का भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये तारीखें आपके लिए अशुभ हैं, गड़बड़ हैं। इन तारीखों पर बहुत सोच समझकर अपने कोई फैसले, अपने कोई काम करिएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो लग्नेश लगन में है, तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। बस चूंकि छठे घर का मालिक 14 मई के बाद 16 मई के बाद सूर्य जो है वो तीसरे भाव में जाएगा। तीसरा भाव अचानक घटने वाली चीज़ों का होता है, अचानक परेशानियां, अचानक चीज़ें दिखती हैं। तो थोड़ा सा वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा, ड्राइव बहुत ध्यान से करिएगा। या आप मैकेनिक हैं, आप कोई कुछ काम हाथ से करते हैं, आप कुछ भी कोई मैकेनिक हैं, बिजली के मैकेनिक हैं, ड्राइव मैकेनिक कार के हैं, एसी बनाते हैं, कुछ भी आप करते हो तो अपना काम बहुत सावधानी से करिएगा, क्योंकि जो लोग हाथ से काम करने वाले होंगे उनको कुछ परेशानियां इस वक्त में देखने को मिलेंगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। हालांकि लग्न मजबूत है तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखने की मैं सलाह दूंगा। वाणी तो बहुत ध्यान रखो, वाणी गला का भी बहुत ध्यान रखो, अपनी बोलचाल की भी बहुत ध्यान रखो। फैमिली में डिस्टर्बेंस ना हो, इसका भी ध्यान रखिए आप। धन की बात करें तो धन में खर्च स्थिति दिख रही है, और आप मुझे बताइएगा, अब मुझे आप बताइए, अब जहां मैं बोल रहा हूं तो आप बताइएगा, अभी कमेंट करके बताइएगा मीन लगन या मीन राशि है तो पिछले 20 दिनों से 15-20 दिनों से आपके खर्च अधिक हो रहे होंगे, या बेमतलब के खर्च हो रहे होंगे, बेमतलब के खर्च अराइव हो रहे होंगे, या हो सकता है कि आप ज़रूरत चीज़ों को ही कर रहे हों लेकिन आपका बैंक बैलेंस खाली हो रहा होगा। ये आप हमें बताइएगा, क्योंकि ये स्थिति योग बने हुए हैं और ये 18 मई के बाद ठीक हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन खर्च के योग हैं आपकी कुंडली में, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। आपकी एजुकेशन ठीक रहने वाली है, आपका एजुकेशन में कोई फैसले आप लीजिए, बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपके वैवाहिक जीवन, विवाह के लिए बिल्कुल पूरे योग हैं। विवाह को ठीक करने का प्रयास करिए, विवाह के योग भी यहाँ पे दिख रहे हैं। नौकरी को लेकर भी अच्छा योग है यहाँ पे, क्योंकि 10 मेष लगन में है, नौकरी के लिए भी प्रयास करें आप। और 18 मई के बाद ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका भाग्य 18 मई के बाद अधिक प्रबल हो जाएगा, तो वो अच्छी बात रहेगी। व्यवसाय को लेकर भी चीज़ें ठीक रहेंगी। उपाय यहाँ पे कर लेना है, केसर का तिलक माथे पे लगाइएगा, प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिएगा, हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सात्विक आहार लीजिएगा, बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा। तो ये है आपके मीन राशिफल। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। यदि आप अपनी कुंडली दिखवाकर हमसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर नंबर है, आप इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर अपॉइंटमेंट की जानकारी ले लीजिएगा, स्लॉट बुक करा के आप मुझसे बात करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।